नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल ना 2 क्वेश्चन हैं। हम 2 के 2 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी और वहाँ से आप वॉच कर सकते हो। और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से सभी वीडियो को आराम से आप वॉच कर सकते हो। तो चलो, इसमें हम करेंगे अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक नोटबुक की कीमत। नोटबुक मतलब कॉपी बच्चों, ठीक है ना। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। ध्यान दो बच्चों, क्या कह रहे हैं, एक जो कॉपी है, कॉपी की जो कीमत है वो कलम की कीमत से क्या है, दुगनी है। कॉपी की कीमत दुगनी है कलम की कीमत से। इस कथन को निरूपित करने वाले दो चर वाला एक रेखिक समीकरण लिखिए। हमें क्या लिखना है बच्चों, दो चरों वाला एक रेखिक समीकरण लिखना है। तो पहले समझो बच्चों, चर और अचर होते क्या हैं। बच्चों, आपको पता होगा चर और अचर। चर में बच्चों क्या होता है ना, अल्फ़ाबेट होता है ABCD का, ABC, कुछ भी, EFXY, ये सब क्या होते हैं बच्चों, आपके चर होते हैं। और अचर क्या होता है बच्चों, अचर में क्या होगा, सिर्फ गिनती होगी, जैसे 2, 10, 15, 20, ये सब क्या होगी, गिनती होगी। और चर में क्या होगा, अल्फ़ाबेट होगा। अच्छा, चर में जो होता है ना, जैसे 2x, ये भी क्या होगा, आपका चर होगा। इसके अंदर अल्फ़ाबेट आ गया है ना। 9y, ये भी क्या होगा, आपका चर होगा, इसमें भी क्या आ गया, अल्फ़ाबेट। लेकिन बच्चों, अचर में क्या होगा ना, सिर्फ क्या होगी, गिनती होगी। तो हमें कौन सा बनाना है, हमें चर वाला बनाना है, ठीक है। तो चलो, इसको हम करते हैं। तो ये है बच्चों आपका आंसर नंबर फर्स्ट। लेकिन बच्चों, नीचे हिंट भी दे रखा है, देखो हिंट क्या दे रखा है, संकेत में है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपए है। तो हम मान लेंगे नोटबुक की कीमत x और कलम की कीमत क्या है, y रुपए है। और कलम की कीमत को हम क्या मान लेंगे, y। चलो, इसको करते हैं। तो ये है आपका बच्चों आंसर नंबर फर्स्ट, है ना। तो हमें हिंट दे रखा है, तो मान लेंगे माना, माना नोटबुक की कीमत, कीमत। तो नोटबुक की कीमत इन्होंने क्या बोला है मानने के लिए, x रुपए, है ना। फिर हम मान लेंगे माना, माना पेन की कीमत, पेन की कीमत। और पेन की कीमत को क्या बोला इन्होंने, y रुपए मानने के लिए, है ना। यहाँ पे इन्होंने हिंट दिया है, नोटबुक की कीमत x और कलम की कीमत को क्या मानने के लिए बोला इन्होंने, y। तो हमने यही किया है, नोटबुक की कीमत को x माना है और पेन की कीमत को हमने क्या माना है, y माना है। अब लिखेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि नोटबुक की कीमत, यानी इसकी जो कीमत है वो पेन की कीमत की दुगनी है, यानी इससे दुगना है आपका क्या, नोटबुक। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, x इक्वल टू 2y। अब समझो ध्यान से बच्चों, x इक्वल टू 2y हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि नोटबुक की कीमत पेन की कीमत की क्या है, दुगनी है। इससे दुगना है आपका क्या, 2x, यानी ये तो दुगना है ना। और y क्या है आपका, सिर्फ y है, यानी x आपका दुगना है। ये क्या है आपका 2x और इधर क्या है आपका y है। तो ये तो बराबर तो हुए नहीं। तो बराबर कैसे होगा, जब हम इधर 2 रखेंगे तभी तो बराबर होगा, है ना। समझ आ रहा है ना बच्चों, इधर हम क्या रखेंगे, 2, यानी x इक्वल टू 2y हो जाएगा। तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है आपका, नोटबुक है। तो नोटबुक तो पहले से ही दुगना है। और जो पेन है, पेन की कीमत वो क्या करनी है, हमें इसके बराबर करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 लगाएंगे y के साथ। अब ये दोनों ना बराबर है, आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के है, क्योंकि नोटबुक की कीमत जो है पेन की कीमत की दुगनी है। ये तो दुगना है ऑलरेडी पहले से, और इस वाले को हम क्या करेंगे, इसके बराबर करेंगे, तो 2y ले लेंगे। चलो, अब आगे करते हैं। x, ये जो है ये बच्चों प्लस का है और बराबर के इस साइड है।
तो बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा बच्चों, ये माइनस में। तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 2y। इधर कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा, 0। और ये हो गया इसका आंसर, है ना बच्चों। तो चर वाले बनाने थे तो हमने चर वाला बना दिया, है ना। ये भी चर है और ये भी क्या है, चर है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आपको उम्मीद है समझ आया होगा, है ना बच्चों। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को, इसको ध्यान देना बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 के रूप में व्यक्त करें और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी का मान ज्ञात करें, है ना। ये हमें पॉइंट दे रखे हैं। टोटल कितने हैं, 8 है। हम आठों के आठों करेंगे। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम पहला लिख लेते हैं। ये है बच्चों आपका आंसर नंबर दूसरा, दूसरे का आपका पहला पॉइंट। तो पहले पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, 2x प्लस में है आपका 3y इजकल टू क्या है आपका 9.35 और इसके ऊपर क्या है, बार है। बच्चों इसको ना बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, बार बोलते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको पहले इसके रूप में बदलना है, ठीक है, इसके रूप में। अब देखो इजकल टू 0 है और 0 के इधर सारी संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, इजकल टू 0 तो है ही नहीं और 0 के इधर हमारी अचर संख्या है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस में 3y, ये प्लस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में, इजकल टू 0। तो अब हो गया ना बच्चों, ये इसमें है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, है ना, ए बी सी और इजकल टू 0। तो ए बी सी इजकल टू 0, अब ये रूप में बदल गया। अब हमें क्या बताना है, हमें ए और बी और सी का मान बताना है। तो ए का मान देखो बच्चों क्या होगा, ए का मान आपका होगा 2। ए का मान होगा बच्चों 2, एक्स वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। देखो समझो बच्चों ध्यान से, देखो ये ए है और यहाँ पे एक्स है, तो ये एक्स है ना, एक्स को छोड़ देंगे तो ए क्या है आपका 2। फिर इसी तरह बच्चों वाई है, तो यहाँ पे हम वाई को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो बी क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा यानी 3। तो बी कितना हो जाएगा आपका 3। फिर आपका सी कौन सा है बच्चों, अचर पद, तो ये तो आपका अचर पद है। तो सी कितना हो जाएगा, -9.35 और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, है ना बच्चों। देखा कितना आसान है। प्यारे बच्चों अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जैसे आपके प्यार व सपोर्ट की जरूरत है। तो पहला पॉइंट हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी आसान है। दूसरे पॉइंट में दे रखा हमें x माइनस में y/5 माइनस में 10 इजकल टू 0। अब देखो इसको क्वेश्चन को ध्यान से, क्या हमें इसके रूप में लिखने की जरूरत है, नहीं है ना बच्चों, ऑलरेडी है ना। देखो ए बी सी और इजकल टू 0, तो ए बी सी इजकल टू 0 ऑलरेडी है। अब हमें क्या क्या बताना है, हमें मान बताना है ए का। तो ए में क्या करेंगे, ये एक्स है, एक्स को छोड़ देंगे। देखो बच्चों ध्यान दो, ए में एक्स को छोड़ देना है, बी में वाई को छोड़ देना है, बस। उसके अलावा जो गिनती वाली संख्या है उसको हमें लिख लेनी है ना। क्या करना है बच्चों, हमें ए में एक्स को छोड़ देना है, गिनती वाली संख्या लिख लेनी है। बी में हमें वाई को छोड़ देना है, गिनती वाली संख्या लिख लेनी है। और सी में तो आपको पता है अचर पद है, तो बस हम इसको लिख लेंगे। इसके अंदर ए बी सी डी तो कुछ है ही नहीं, तो चलो यहाँ पे लिखेंगे ए हमारा क्या है, एक्स को छोड़ दो, इसके आगे कुछ नहीं है। तो आपको पता है जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे कितना होता है, 1 होता है, यानी ए हो जाएगा आपका 1, है ना। फिर हम लिखेंगे बी, तो बी क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का है तो माइनस में आएगा और इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। वाई को तो हमें छोड़ देना है, तो वाई को तो हटा दो, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा और बटे में 5। तो ये हो गया बी। और सी क्या है आपका माइनस में 10 और ये हो गया इसका आंसर, है ना, आसान। चलो तीसरा करते हैं। तो तीसरा है आपका माइनस में 2x प्लस में 3y इजकल टू 6। अब देखो बराबर के इधर इन्होंने क्या दे दिया, 6, तो इसे हमें ले जाएंगे इस साइड। तो -2x प्लस में 3y, अब ये प्लस का बराबर के साइड आएगा तो माइनस में इजकल टू 0। अब तो ये इसमें बदल गया है ना, इस वाले रूप में आ गया। अब हमें क्या करना है, ए बी और सी के मान लिखने हैं। तो बताओ बच्चों ए का क्या आएगा, बताओ, शाबाश, -2 आएगा। मैंने बताया ए में क्या करेंगे, एक्स को छोड़ देंगे, जो भी बचेगा उसे लिख देंगे। बी में बताओ बच्चों क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। और सी में आएगा आपका -6 और ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों 3 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे चौथा पॉइंट। पॉइंट है बच्चों आपका x इजकल टू 3y, है ना बच्चों। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इसके रूप में लिखेंगे। चलो लिखते हैं। देखो बराबर के इस साइड है आपका, है ना, 3y,
तो x ये बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में। 3y इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 0। अब हमें क्या लिखना है a, तो a आपका x वाला होता है मैंने बताया था, और इसके आगे कितना है कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। b क्या होता है आपका y वाला, तो y को छोड़ देंगे क्या बचेगा आपका -3। और c बताओ बच्चों, c हमारा क्या होगा, दिमाग लगा के बताओ बच्चों। शाबाश, आप सारे होशियार हो गए हो। सी हमारा होगा 0। सी तो हमें दिया ही नहीं है ना, अचर पद नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 4 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे बच्चों अपना 5वां पॉइंट। तो 5वां पॉइंट देखो, 5वें पॉइंट में आपको क्या दे रखा है। 5वां पॉइंट है बच्चों आपका 2x इजकल टू माइनस में 5y। अब देखो ये माइनस में 5y है तो बराबर के इधर लाएंगे हम इसे, तो ये होगा 2x माइनस का, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा आपका प्लस में 5y इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 0। अब बताओ ए कितना है बच्चों आपका 2 हो जाएगा। बी कितना है बच्चों आपका 5 हो जाएगा, है ना। ए 2 हो जाएगा, एक्स वाला, एक्स को हटा देंगे बचेगा 2, यहाँ पे वाई को हटा देंगे 5 बचेगा। और सी क्या हो जाएगा बच्चों आपका 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें अचर पद दिया ही नहीं है, सी तो है ही नहीं। 5 हो गए। अब देखो छठे में आपका 3x प्लस में 2 इजकल टू 0। अब इसको अच्छे से देखना बच्चों, हमें क्या लेना है, देखो हमें लेना है ए, तो ए तो आपका x वाला होता है, x को हटा देंगे कितना आएगा 3। फिर हमें लेना है b। अब देखो यहाँ पे कहीं पर भी आपको y दिख रहा है, y तो है नहीं, तो b इसका मतलब क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 0, क्योंकि y तो हमें दिया नहीं है। और इस बार हमें c दिया हुआ है, c कितना है आपका 2 है। c में हम क्या लिखेंगे अचर पद, ठीक है बच्चों, जिसमें अल्फ़ाबेट नहीं हो, ABCD के अल्फ़ाबेट नहीं हो। तो 6 हो गए। अब देखो अपना सातवां आपका y माइनस में 2 इजकल टू 0। अब इसमें क्या नहीं दिया है बच्चों, शाबाश, आपका a नहीं दिया है, तो a क्या हो जाएगा 0, क्योंकि a वाला तो x होता है, x तो पूरे में कहीं नहीं है। अब उसके बाद b क्या है आपका y, तो ये y है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। और c क्या हो जाएगा आपका -2। तो 7 हो गए। अब करेंगे हम अपना लास्ट, कौन सा है आपका 8वां पॉइंट बच्चों, है ना। तो 8वां है आपका 5 इजकल टू 2x, है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो चलो अब हम करते हैं 5वां। तो 5 का 5 रहेगा, ये प्लस का बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, इजकल टू क्या है आपका 0। अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है ए। तो ए बताओ बच्चों कितना होगा, ए होगा आपका -2, है ना बच्चों। ए हो गया आपका -2, क्योंकि एक्स वाला लिखना है। अब हमें चाहिए बी। अब बी कौन सा होता है वाई, तो वाई तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका 0। और सी में क्या है आपका अचर पद, अचर पद कितना है 5, तो सी हो जाएगा आपका 5। और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी 4.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई। प्यारे बच्चों, आपको सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।